तो देखिए आज भी हम लोग वर्क डन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 10 केजी, मतलब कि एक बॉडी है, एक बॉडी है और इसका क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 केजी। ठीक है, उसके बाद में यहां पे बोला जा रहा है कि थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अंडर ए एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये डिस्प्लेस किया गया, ठीक है, कुछ फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया गया होगा। तो डिस्प्लेस किया गया तो कितना ये डिस्प्लेस हुआ, ये 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, मतलब हम लोगों के पास में डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है और साथ ही साथ बताया गया कि एक्सीलरेशन जो हुआ है, दैट मीन्स ए का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में हम लोगों को क्या मालूम है, देखिए हम लोग को पता है फॉर्मूला एक होता है वर्क, तो वर्क में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। बट यहाँ पे फोर्स डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, फोर्स कैलकुलेट करना होगा। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे देखिए मास कितना दिया हुआ है, 10 केजी दिया हुआ है, तो हम लोग 10 लिख देंगे और एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 50 न्यूटन का फोर्स हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 2 का हुआ था, अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये कितना हो जा रहा है, 100 जूल ऑफ वर्क डन हुआ। कितना हुआ, 100 जूल ऑफ वर्क डन हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द वर्क डन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 केजी टू लिफ्ट इट थ्रू ए सर्टेन हाइट इज 490 जूल। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द बॉडी लिफ्टेड। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास मास दिया गया है 10 केजी और उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्क डन दे दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास W है 490 जूल का, है ना। और हम लोगों को निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट निकालना मतलब देखिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसे करके और यहाँ पे एक बंदा है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट को ये उठा के अपना सर में रख रहा है ना। तो इसको रखने में ये कितना, मतलब इसको यहां से लेके यहां तक जब रखा, ठीक है, तो भैया हाइट कितना था, मतलब हाइट कितना था, इसका मतलब था ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ था। इसका मतलब है कि हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एस निकालना है। क्या निकालना है, एस निकालना है। मगर हमारे पास एफ भी तो नहीं है ना, इस कार्य करते समय वो कितना फोर्स यूज किया था वो भी नहीं है हम लोग के पास में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग को फोर्स निकालना होगा। अब जो फोर्स हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोल किसका आ रहा है, ये जमीन में रखा हुआ था, जमीन से उठा के यहाँ लेके आया, है ना। तो जो एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे हम लोग को क्या लेना होगा, हम लोग को जी लेना होगा और जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ में मैं लिख दूं अगर एम जी, और उसके बाद में मास कितना दिया हुआ था 10, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ में, 9.8 के साथ में, ठीक है ना। तो ये मेरे को मिल जाएगा क्या, इतना मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर न्यूटन, तो ये मेरे को मिल गया फोर्स का वैल्यू, ये मेरे को मिल गया हाँ फोर्स मिल गया ना, मेरा इतना फोर्स हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं अगर वर्क डन में, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, और अब यहाँ पे W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे वर्क दिया हुआ है 490 और F हम लोग निकाले यहाँ पे 10 इंटू 9.8, ठीक है। और यहां से हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, S कैलकुलेट करना है, S पता करना है, ठीक है।
अब अगर मैं इसको यहाँ पे S लिख दूं तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास 490 और नीचे में क्या आ जाएगा 10 इंटू, और ये आपका 9 पॉइंट मतलब पॉइंट में था ना, तो पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो एक 10 आएगा, वो 10 इसका नीचे आएगा, बट उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे ऐसे करके। तो ये 10 और ये 10 कैंसल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर गौर से आप देखेंगे तो ये दोनों नंबर कट रहा है ना, जैसे कि 49 ये आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये कटेगा तो यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जा रहा है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मतलब जो हम लोग को हाइट निकालना था वो कितना था, 5 था आंसर, है ना, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इज 48.4 जूल, what is the magnitude of the force, what is the magnitude of the force। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज हमारे पास है। यहाँ पे बोला गया है हमारे पास है S दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 40 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास वर्क डन भी है, कितना है 48 पॉइंट इतना जूल है, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला में सिंपल क्या करेंगे हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा गौर करिए तो क्वेश्चन में यहाँ पे कितना 40 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 48, यहाँ पे लिख दिया मैंने 48 और उसके बाद में 0.4। अब इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा ना, ठीक है, मीटर में आ जाएगा ये। और उसके बाद में F को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, और S कितना दिया हुआ था, S दिया हुआ है 0.4, ओके। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो F ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 48.4 डिवाइडेड बाय 0.4, देखिए दोनों में बाय 10 आ जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 484 डिवाइडेड बाय 4, और इसको अगर मैं कैंसल आउट करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 1, ठीक है। तो 1 2 1 मैग्नीट्यूड निकल गया फोर्स का, ठीक है, आया आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज, ये सेम क्वेश्चन इससे पहले हम लोग देखे थे। यहाँ पे देखिए एक कूली है, और एक कूली जो है एक लगेज को उठाकर अपना सिर में रख रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन एक हम लोग अभी देखे थे, ठीक है। ये भी वैसे ही है, बस यहाँ पे गौर करिएगा कि जो जी का वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन रहता है कि कभी कभी आप 9.8 ना लेकर आपका कैलकुलेशन को सरल करने के लिए 10 पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लीजिए, 10। कब पकड़ेंगे, जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा तब पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। यहाँ पे मेरे पास लगेज का मास दिया गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भैया मेरे पास मास है 15 केजी का। उसके बाद में बोला गया फ्रॉम द ग्राउंड पुट इट ऑन हेड 1.5, हाँ क्या दिया गया, एस दिया गया है, कितना मीटर वो डिस्प्लेस हुआ है। और उसके बाद कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स निकालने के लिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा, mg आएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, बट यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा g है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे m का वैल्यू दिया है 150, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 10 के साथ में, तो यहाँ पे 150 न्यूटन ये हम लोग को फोर्स मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स हमारे पास 150 है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1.5 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 150 इंटू 15 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 225 क्या आ जाएगा, जूल ऑफ वर्क डन, है ना, क्लियर। उसके बाद में फिर
नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग देखेंगे। क्या बोला गया है? कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ मास 20 kg फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ऑफ एक्सीलरेशन इतना। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमारे पास मास है कितना, 20 kg का मास है, और उसके बाद में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हुआ वो भी गिवन है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फोर्स निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे मास कितना है, 20 है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन 5 है, तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा आपका 100 न्यूटन का फोर्स मिल गया हम लोग को। अब वर्डन निकालेंगे। वर्डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना निकाले हम लोग, 100 इंटू, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2, मतलब कि 200 जूल का वर्क डन हुआ है। आई होप ये पांचों का पांचों प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा।